सभी को नमस्ते। आइए हम आज आगे के पाठ को देखते हैं। कल हम सभी ने समष्टि यह देखा था। आज व्यष्टि इसके स्वरूप को समझते हैं। यथा वनस्य व्यष्टि अभिप्रायेण वृक्षाः इति अनेकत्व व्यपदेशो यथा वा जलाशयस्य व्यष्टि अभिप्रायेण जलानि इति तथा अज्ञानस्य व्यष्टि अभिप्रायेण तद् अनेकत्व व्यपदेशः इंद्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते इत्यादि श्रुतेः। यहाँ पर कहा जा रहा है जैसे कल समष्टि का अर्थ क्या होता है? एक समूह। वहां पर दो उदाहरण हमने देखा था, एक था वन और दूसरा था जलाशय। वह जैसे व्यष्टि है तो यहाँ पर व्यष्टि को ऐसे समझ सकते हैं, अनेकता, अलग अलग, अर्थात अनेक रूपों में इसका आधार का बोध होता है। और वहां समष्टि का क्या था? एक रूप। यहाँ पर अलग अलग, जैसे संसार के सभी पदार्थ जो है वह भिन्न भिन्न रूप में या अलग अलग दिखाई दे, तो इसी को कहते हैं व्यष्टि। व्यष्टि अर्थात अनेक, जो एक ना हो, अनेक हो। संसार के सभी जीव के अज्ञान को यदि एक रूप का विषय मानकर बोध किया जाए तो वह समष्टि रूप में देखा जाएगा। परंतु जब इसी अज्ञान को समस्त जीवों में अलग अलग रूपों में, भिन्न भिन्न रूपों में अज्ञान को विषय मानकर अलग अलग देखा जाए तो इसी को कहेंगे व्यष्टि। इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे मिट्टी होता है, उस मिट्टी के अनेक पदार्थ बनते हैं, जैसे कुल्हड़ बन गया, घड़ा, शकोरा, दीपक वगैरह। अनेक रूपों में इसका आकार आकारित होता है, परंतु मूल रूप में अगर हम देखें तो वह मिट्टी एक ही है, परंतु उपाधि के भेद से या उसका अलग अलग जो निर्माण हुआ व्यापक रूप में, वह अनेक रूपों में विद्यमान है। परंतु उसे यदि हम समष्टि रूप में कहना चाहेंगे इसी को, तो हम कहेंगे सर्वत्र मिट्टी ही है। परंतु व्यवहार कैसा करते हैं कि यह घड़ा है, यह कुल्हड़ है, यह शकोरा है, यह दीपक है, तो यह व्यष्टि है। परंतु उन सभी का जो जिससे वह बना है मूल कारण, वह क्या है? उसका मिट्टी। तो इसी प्रकार अज्ञान की एक रूपता को समष्टि और अनेक रूपता को व्यष्टि ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ मुख्य रूप से कह रहे हैं कि यथा वनस्य व्यष्टि अभिप्रायेण, जिस प्रकार वन वृक्षों में वो जिस प्रकार वन के व्यष्टि के अभिप्राय से वृक्ष है, ऐसे अनेकता का व्यवहार होता है। यथा वा जलाशयस्य व्यष्टि अभिप्रायेण जलानिति, जैसे जलाशय जल के लिए, तो व्यष्टि के अभिप्राय से अनेक प्रकार के जल हैं, ऐसा बोध करते हैं। तो उसी से कह रहे हैं तथा अज्ञानस्य व्यष्टि अभिप्रायेण, वैसे ही अज्ञान भी अनेकता का रूप होता है, अनेक रूपों में इसका व्यवहार किया जाता है। जैसे इंद्रो मायावी पुरुरूप ईयत, अज्ञान के कारण यहाँ पर इंद्र पद का अर्थ आत्मा, आत्मा अर्थात वह इंद्र, वह आत्मा अनेक रूपों में प्रतीत होता है। अज्ञान के कारण ही वह आत्मा अनेक रूपों में प्रतीत होता है, ऐसा श्रुति वचन है। इत्यादि श्रुते। अत्र व्यस्त समस्त व्यापित्वेन व्यष्टि समष्टिता व्यपदेशः।
इस प्रकार कह रहे हैं कि यहाँ पर व्यष्टिगत और समस्त समष्टिगत इनकी जो व्यापकत्व व्यापकता के कारण इनमें अनेकता और एक रूपता, अनेक रूप और एक रूप का व्यवहार या व्यपदेश ऐसा व्यवहार किया जाता है। इयं व्यष्टि निकृष्ट उपाधितया मलिन शत्रु प्रधाना एतद् उपहितं चैतन्यम् अल्पज्ञत्व अनिश्वरत्व आदि गुणकम प्राज्ञ इति उच्यते। अब देखिए, यह जो अज्ञान है, यम व्यष्टि, जो व्यष्टि वाला ज्ञान है, यह ज्ञान की यह जो व्यष्टि रूप है, निकृष्ट उपाधि से युक्त होने के कारण इसमें क्या है, मलिन सत्व प्रधान है। देखिए, इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे समष्टि में वहां क्या था, उत्कृष्ट उपाधि, विशुद्ध सत्व प्रधान, लेकिन यहाँ पर क्या है, निकृष्ट उपाधि, मलिन सत्व प्रधान। देखिए, सत्व गुण तो दोनों में है, लेकिन यहाँ पर सत्व गुण कैसा हो गया, मलिन हो गया। जैसे जो सत्व, रजस और तमस, ये तीन गुण हैं, ये व्यष्टि में अज्ञान रूप में तीनों गुण रहते हैं। परंतु जब रजोगुण और तमोगुण के द्वारा सत्व गुण को पराभूत कर दिया जाता है, अर्थात अभिभूत कर दिया जाता है, तो उस स्थिति को मलिन सत्व प्रधान, मतलब वहां पे सत्व गुण हल्का सा दब गया और रजोगुण और तमोगुण उद्भूत हो गए, प्रकट हो गए, तो इसी अवस्था को कहते हैं मलिन। यह क्या हुआ, सत्वगुण यहाँ कैसा हो गया, मलिन हो गया। तो इसलिए इस अवस्था को जीव की निकृष्ट उपाधि कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर रजोगुण और तमोगुण अधिक मात्रा में है और सत्वगुण पराभूत हो गया, अर्थात दब गया। जैसे इसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि हमारे घर में दर्पण है, हाँ, किंतु जब धूल के कण उस दर्पण पे पड़ गए तो वहां प्रतिबिंब अच्छे प्रकार से दिखाई नहीं देगा, मतलब प्रतिबिंब को ग्रहण करने की शक्ति घट जाती है। तो उसी प्रकार से जब रजोगुण और तमोगुण अभिभूत होने के कारण सत्वगुण क्या होता है, सत्वगुण उस चित्त स्वरूप के, उस ईश्वर के, उस आत्मा के प्रतिबिंब को अच्छे प्रकार से प्रकाशित नहीं होने देता, अर्थात प्रकट होने की सामर्थ्य उसमें घट जाती है। तो यहाँ पर जीव के अल्पज्ञत्व का कारण बताया गया है। तो इसी कारण से यह क्या है, मलिन सत्व प्रधान है। तो इसी के कारण यह निकृष्ट उपाधि से युक्त होने के कारण इस अज्ञान को क्या कहा गया है, एक सेकंड, हाँ, एतद उपहितम चैतन्यम अल्पज्ञत्व, इससे उपहित जो चैतन्य है वह कैसा है, अल्पज्ञत्व, अर्थात उसमें ज्ञान की जो सामर्थ्य है ना वो अल्पज्ञ है, मतलब उसमें ज्ञान है ही नहीं, ज्ञान की सामर्थ्य नहीं, चैतन्य वह अल्पज्ञ है, उसको ज्ञान ही नहीं है, अज्ञान है, अज्ञानता है उसमें अधिक मात्रा में, अल्पज्ञत्व है, अनिश्वरत्व, उसमें ईश्वर का भाव नहीं है, अनिश्वरत्व, आदि गुणकम प्राज्ञ इति उच्यते। इस प्रकार से वह अल्पज्ञत्व है, अनिश्वरत्व है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, प्राज्ञ कहते हैं। प्राज्ञ को आप ऐसे समझिए, प्रकर्षेण अज्ञः, ऐसी इसकी व्युत्पत्ति करनी पड़ेगी, प्रकर्षेण अज्ञ अर्थात अत्यधिक अज्ञानी, प्राज्ञ के प्रकृष्ट अज्ञानी में यहाँ पर ग्रंथकार ने दो उदाहरण दिए हैं। एक क्या, अस्पष्ट उपाधि से युक्त होने से, और दूसरा है एक से अधिक अर्थात अनेक का प्रकाशक ना होने के कारण इसको प्राज्ञ कहते हैं। इसमें जो उपाधि है, निकृष्ट उपाधि से चैतन्य जो है वह आवृत है, ढका हुआ है, अल्पज्ञत्व है, अनिश्वरत्व है, ये आदि गुणों के होने के कारण इसको यहाँ पर
व्यष्टि रूप अज्ञान का प्रकाशक होने के कारण एक ही, मतलब मुख्य रूप से ये बात समझनी है कि एक ही व्यष्टि रूप अज्ञान का प्रकाशक होने के कारण इसको प्राज्ञ कहा गया है। देखिए यहाँ पर आगे ये बात करें, एका ज्ञान अवभासकत्वात् अर्थात यह एक ही अज्ञान का प्रकाशक होता है। अस्य प्राज्ञत्वम् अस्पष्ट उपाधितया अनतिप्रकाशत्वात्, अस्य प्राज्ञत्वम् अस्पष्ट उपाधितया अनतिप्रकाशत्वात्, यह एक ही है, एक तो अज्ञान का प्रकाशक होता है, इसका इसको प्राज्ञ कहा गया, और अस्पष्ट उपाधि से युक्त होने के कारण अर्थात एक से अधिक का प्रकाशक न होने के कारण भी इसको प्राज्ञ कहा गया है। फिर अस्य अपि इयम् अहंकार आदि कारणत्वात् कारण शरीरम, यह क्या है, इस जो जीव है यह व्यष्टि रूप उपाधि से मलिन सत्व प्रधान गुण वाला यह व्यष्टि रूप अहंकार आदि का कारण रूप होने से यह कैसा है, कारण शरीर है। अहंकार आदि का कारण, इसको जैसे निकृष्ट उपाधि से यह युक्त है, तो वेदांत की दृष्टि से यह अहंकार आदि का कारण होने से इसको क्या कहा गया, कारण शरीर। आनंद प्रचुरत्वात् कोशवद आच्छादकत्वात् च आनंदमय कोशः, और उसके बाद यह आनंद की प्रचुरता एवं चैतन्य को कोश के समान ढक लेने के कारण इसको आनंदमय कोश कहा जाता है। सर्वो उपरमत्वात् सुषुप्ति अतः एव स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रपंच लय स्थानम इति चोच्यते, और सबका उपरम, सर्वो उपरमत्वात्, सबका उपरम होने के कारण, उपरम माने विलय होने के कारण, सुषुप्ति एवं स्थूल तथा सूक्ष्म आदि जो शरीर है उनके प्रपंच के विलय भी होने के कारण इसको क्या कहते हैं, लय स्थान भी कहा जाता है। यह जो है अज्ञान की अधिकता, यहाँ पर अज्ञान अधिक मात्रा में होने के कारण जो शुद्ध चैतन्य का उस गोलक को कोश के समान ढक लेता है, इसी कारण इसको क्या कहते हैं, आनंदमय कोश। और सुसुप्ति काल में जो जीव स्वप्न जागृत दोनों अवस्था के विलीन हो जाने पर, मतलब जीव के स्वप्न और जागृत अवस्था दोनों के विलीन हो जाने पर एकमात्र सुषुप्ति अवस्था रहने पर एकमात्र सुख का ही अनुभव करता है। और यहाँ पर सभी का उपरमण होने के कारण इसे सुसुप्ति अर्थात समस्त जो यह दृश्यमान स्थूल प्रपंच है यहाँ पर दिखाई नहीं देता, तो इस कारण से इसे सूक्ष्म प्रपंच का लय स्थान कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको मुख्य रूप से समष्टि और व्यष्टि ये चीजें समझना है था। समष्टि जो पूरे समूह का बोध कराए, व्यष्टि जो अलग अलग बोध कराए। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, और यह परीक्षा की दृष्टि से है तो इस कारण से इसे बहुत अधिक विस्तार नहीं किया जा रहा है। आप समझ लें और अपना इस चैनल को अपना स्नेह जरूर दीजिए, अपने मित्रों तक इसका प्रचार प्रसार कीजिए, और आप कमेंट में यदि इसमें कुछ और भी परिवर्तन चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए।